जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 की जीके की क्लास के अंदर बेहतरीन सेशन के अंदर क्लास नंबर 16। और हमारी हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की राजनीति, पॉलिटी। ठीक है, पूरी हिस्ट्री मैंने करवाई, उसको अच्छे से करना, दोबारा फिर क्लास देख लेना या रिवीजन करना, जो भी है जैसे तरीके से आपको करना है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम हमारी पॉलिटी से पहला ही क्वेश्चन आपके सामने कि जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था भाई? 2 सितंबर 1946 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सहयोगियों के साथ मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और अंतरिम सरकार में सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि कौन कौन मंत्री बने। गृह मामले के जो मंत्री थे, यानी कि जो सूचना प्रसारण मंत्री थे, वो कौन बने भाई? सूचना प्रसारण मंत्री। सूचना प्रसारण मंत्रालय किसको मिला? वो मिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और कृषि खाद्य विभाग किसको मिला? कृषि खाद्य विभाग मंत्री कौन बने? कृषि खाद्य विभाग मंत्री बने भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। रक्षा मंत्री बने बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री कौन बने? बलदेव सिंह। अंतरिम सरकार के मंत्री बता रहा हूं, ये कौन थे भाई? बलदेव सिंह। ठीक है। कानून मंत्री बने कानून मंत्री कौन बने थे? अंतरिम सरकार के कानून मंत्री कौन बने? वो बने थे जोगेंद्र नाथ मंडल। और कौन बने? श्रम मंत्री कौन बने थे भाई? श्रम मंत्री जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम। तो ये कुछ अंतरिम सरकार के को मंत्रिमंडल था। तो जवाहरलाल नेहरू के दिन भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो मैंने आपको बताया मेरे दोस्तों कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है। और अंतरिम सरकार जब गठित हुई तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ठीक है, कौन सी मिशन? कैबिनेट मिशन योजना। अगर आपसे पूछा जाए अंतरिम सरकार का जो गठन है कौन सी योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार की घोषणा की गई 24 अगस्त 1946 को। ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठित किया गया, और जिसका अध्यक्ष कौन था? वायसराय वेवल इसका अध्यक्ष था। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना प्रसारण मंत्री। राजेंद्र प्रसाद बने भाई खाद्य कृषि मंत्री। नेक्स्ट, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के स्तंभ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार किसने संभाला था भाई? वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला था लियाकत अली खान। मैंने आपको बताया जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्रालय यानी कि कानून मंत्री, और जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बना था भाई, डॉक्टर BR अम्बेडकर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गृह, सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे भाई? स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं तो कौन थे?
आर के षणमुखम चेट्टी, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई खाद्य कृषि मंत्री थे, और अबुल कलाम आजाद भाई शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भाई विधि यानी कि कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। ठीक है, तो पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी जो है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया था? बी एन राव को नियुक्त किया गया था। संविधान की निर्माण प्रक्रिया के अंदर संविधान सभा के कानूनी हो या संवैधानिक सलाहकार के रूप में श्री बी एन राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है, और संविधान सभा के द्वारा विश्व के लगभग 60 संविधानों का उल्लेख किया गया था या अध्ययन किया गया था, बोल सकते हैं 60 महत्वपूर्ण संविधानों का। निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? मुख्य प्रारूपकार कौन था? एस एन मुखर्जी, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, और कानूनी या संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव, कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में। ठीक है, संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली तो कौन थे? एस एन मुखर्जी थे। संविधान सभा के कानूनी संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। नेक्स्ट, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? भाई प्रथम बैठक आयोजित की गई 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के अंदर की गई थी। ठीक है, जिसे अब संसद भवन के रूप में जाना जाता है भाई। और इसी के अंदर संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब आयोजित की गई? 9 दिसंबर 1946 को। और इसी के अंदर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया भाई। किसको चुना गया 9 दिसंबर 1946 को? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, और उपाध्यक्ष किसको चुना गया? एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी को संविधान सभा का क्या चुना गया? उपाध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट बताइए, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? जुलाई 1946 के अंदर जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसके अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए, और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी भाई? 389 निर्धारित की गई थी। कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389, जिसमें महिलाओं की कितनी संख्या थी? 15 थी। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन नहीं थे भाई? तो इनमें से प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे बी एन राव। बी एन राव संविधान के प्रारूप का निर्धारण करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में कुल 7 सदस्य थे भाई। इसके अंदर टी कृष्णमाचारी थे, डॉक्टर के एम मुंशी भी थे, और एन माधव राव भी थे। तो 3 तो ये थे मेरे दोस्तों। ठीक है, और एक थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, माधव राव, ये सब थे इसके अंदर। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित सभा के सदस्य बने थे? तो उनका नाम था मेरे दोस्तों अम्मू स्वामीनाथन। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। अम्मू स्वामीनाथन ने मौलिक अधिकार और जो निदेशक सिद्धांत थे उनके ऊपर बात की। और स्वतंत्रता के बाद में अम्मू स्वामीनाथन 1952 में पहली लोकसभा और 1954 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। 1952 में कहाँ की? लोकसभा की सदस्य चुनी गई, लोकसभा भाई। और 1954 में मेरे दोस्तों राज्यसभा की। ठीक है, राज्यसभा की। कमला चौधरी भाई, कमला चौधरी उत्तर प्रदेश।
और हंसी जीवराज मेहता बम्बई, ठीक है, यानी कि ये यहाँ से बम्बई से चुने गए थे। बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश से चुनी गई थी। नेक्स्ट बताइए, संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? प्रारूप समिति, जिसको मसौदा समिति, 7 सदस्य थे, मैंने आपको बताया था। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनके सहित टोटल 7 सदस्य थे इसके अंदर। संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था भाई? 1947 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान निर्माता की संज्ञा दी गई है, संविधान निर्माता। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया जिनके बारे में हमने सोचा था, या इतने लंबे समय में जिनका सपना हमने देखा था। तो ये बात कही मेरे दोस्तों सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक भारतीय कानूनी अधिवक्ता भी थे, शिक्षा शास्त्री भी थे, जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य के अंदर भी शामिल थे भाई, ठीक है, भारतीय संविधान सभा के सदस्य के अंदर भी शामिल थे। संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा का पहला सत्र भाई 9 से 23 दिसंबर 1940 को चला, ठीक है, 9 से 23 दिसंबर 1940 पहला सत्र चला। संविधान सभा में कुल कितने सत्र चले थे? 11 सत्र हुए थे, जिसके बाद हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था 11 सत्र के अंदर। और 5वां सत्र जो चला था वो 14 से 30 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था भाई? वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक के अंदर 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। और संविधान सभा के सम्मुख कब रखा गया? 13 दिसंबर 1940 को रखा गया। नेक्स्ट, संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? अभी मैंने आपको बताया 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत किया गया और सभा ने 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार कर लिया भाई। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। संविधान सभा के अंदर जो 284 सदस्य उपस्थित थे, उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। और भारत का संविधान लागू कब हो गया भाई? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा भाई? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे बनने में, ठीक है। टोटल 11 सत्र चले थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किसको भारतीय संविधान कब हस्ताक्षर किए थे ये पूछा है? 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर कर दिए थे भाई, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ। और इस समय संविधान के अंदर कुल कितने अनुच्छेद भाई? 395 अनुच्छेद। कितने भाग मेरे दोस्तों? 22 भाग भाई। और कितनी अनुसूचियां भाई? 8 अनुसूचियां थी। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की, ठीक है। और संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे, ठीक है। अंतिम रूप से इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान सभा पर हस्ताक्षर करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति जो है चुना गया था। नेक्स्ट बताइए,
26 नवंबर 1949 को अंग्रेजी भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी भाई? अभी मैंने आपको बताया 22 भाग थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं भाई, 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट बताइए, जब हमारा संविधान बना तब 8 अनुसूचियां थी, अभी कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी देश के राजतंत्र को उसके या उसकी किसके अनुसार डिजाइन किया जाता है भाई? किसी देश के राजतंत्र को किसके अनुसार डिजाइन किया जाता है? और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो किसी देश के राजतंत्र को उसके संविधान के अनुसार ही डिजाइन किया जाता है, और बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन संविधान के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट, 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। क्या हो गया भाई? ये बोला कि संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने किसके रूप में कार्य किया भाई? 1952 तक इसने किसके रूप में कार्य किया था? भारत की अस्थायी संसद के रूप में। भारत की अस्थायी संसद के रूप में। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 1950 से लेकर 1952 तक। पहले निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी भाई? निर्वाचित भारत के नए संविधान के तहत, ठीक है, भारत के नए संविधान के तहत 1951-52 के दौरान पहला आम चुनाव हुआ था भाई। पहला आम चुनाव कब हुआ था भारत के अंदर स्वतंत्रता के बाद भाई? ठीक है, भारत के नए संविधान के तहत भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का जो प्रथम चुनाव है वो कब से कब तक चला था? 2 अक्टूबर 1951 से लेकर 2 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चला था। और कितनी सीटों पर लड़ा गया था ये? 489 सीटों पर लड़ा गया था। 489 सीटों पर लड़ा गया था। पहला अधिवेशन लोकसभा का कब हुआ? 13 मई 1952 को हुआ था। 13 मई 1952 को। पहली बार निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। तो पहली बार निर्वाचित संसद का अस्तित्व में आई थी अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आम चुनाव 1951-52 में हुआ। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे भाई? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान के निर्माण के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया, और जिसके अंदर केंद्रीय संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। केंद्रीय का तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। एक थी मेरे दोस्तों झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक आवास समिति थी, पी पट्टाभी सीतारमैया उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे भाई? मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। संविधान निर्माण के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? 22 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से मौलिक अधिकारों की उप समिति थी, ठीक है, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भाई? बी पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। के एम मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे भाई। कार्य संचालन समिति के सॉरी, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर जेबी कृपलानी मूल अधिकार संबंधित जो उप समिति थी, मूल अधिकारों से संबंधित जो उप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे भाई? जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समिति से संबंधित पूछे जाते हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के किसके अध्यक्ष थे? अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए। प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। प्रत्यय पत्र समिति, ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लेना, संघ समिति के अध्यक्ष, ठीक है, संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कानून विधि के समक्ष, ऐसे बोलते हैं ना, विधि के समक्ष कानून, तो विधि के द्वारा, कानून के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से ली गई है। पंचवर्षीय योजना, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं भाई? रूस से लिए गए हैं। संसदीय सरकार, कानून का शासन, ये सब यूके से लिए गए हैं। ठीक है, तो मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है वो यूके से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया था भाई? उपराष्ट्रपति पद का मूल अधिकार, ठीक है, ये सब बता रहा हूं मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से क्या लिया गया? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान लिया गया। मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार लिए गए भाई, मौलिक अधिकार। और क्या लिया गया भाई संयुक्त राज्य अमेरिका से? न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना या उद्देशिका, भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहाँ से ली गई है? ये भी मेरे दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है, और बात करूं मैं भाई जापान की, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपको बताया। ठीक है, ब्रिटेन यूके से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। एकल नागरिकता का प्रावधान मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? द्विसदनात्मक व्यवस्था भाई, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और एक आपसे पूछा जाता है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, ये सब तीनों चीज कहाँ से ली गई हैं? ये तीनों चीज मेरे दोस्तों यूके से ली गई है भाई, ब्रिटेन से ली गई है। दक्षिण संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाई दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर सुनाई देती है। और भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ भाई, आपातकाल के दौरान आपके मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है। ये कौन से देश से लिया गया? जर्मनी से। आपातकाल के दौरान आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है। पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं भाई, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और प्रस्तावना के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श, संवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था भाई? मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में शामिल करने वाला पहला देश था पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भी कहाँ से लिए गए हैं भाई? सोवियत संघ के संविधान से ही मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है। और अभी कितने मौलिक कर्तव्य हैं भाई? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? कनाडा के संविधान से मजबूत केंद्र वाला संघ, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, समवर्ती सूची नहीं ली गई है भाई, ठीक है, समवर्ती सूची। एक और आपसे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है मेरे दोस्तों, आयरलैंड का बहुत बार पूछा जाता है। और आयरलैंड से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के अंदर साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन क्षेत्रों के अंदर ख्याति जो प्राप्त व्यक्ति हैं उनका मनोनयन करना, ये भी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका आयरलैंड वाला। नेक्स्ट भाई, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से भाई देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भाई अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है?
अमेरिका के संविधान से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कौन से देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है भाई संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, प्रस्तावना ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ब्रिटेन से मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई संसद की जो प्रणाली है, शासन प्रणाली है, वो ली गई है। एकल नागरिकता का प्रावधान, ठीक है, और दवी सदनात्मक प्रणाली, संसदीय के विशेष अधिकार, ये सब अब ब्रिटेन से लिए गए हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई सभी के सभी क्वेश्चन। भारत के संविधान में से किस देश के संविधान से कोई भी विशेषता नहीं ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से तो ली गई है भाई, चीन से नहीं ली गई है भाई। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। संविधान निर्माण के सुविधा, संविधान सभा ने लगभग 60 देशों का संविधान का अवलोकन किया था। जो जो उन संविधान के अंदर अच्छी बातें लगी उनको ग्रहण कर लिया गया। ठीक है, और भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। तो चीन से मेरे दोस्तों कुछ नहीं लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? बताया आपको, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात। ठीक है, ब्रिटेन से भाई संसदीय शासन प्रणाली, द्वि सदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता। फ्रांस से भाई गणतंत्रात्मक प्रणाली, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत भी कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट बताइए भाई 38, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नंबर 4? भारतीय संविधान का भाग नंबर 4 और आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग नंबर 4 आर्टिकल नंबर 36 से 51 राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इनको कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। जापान से तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ये जापान से लिया गया है। नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? ब्रिटेन द्वि सदनीय प्रणाली, विधि शासन, विधायी प्रक्रिया, भाई मौलिक अधिकार नहीं लिए गए हैं। मौलिक अधिकार तो कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिए गए भाई, यूएसए से लिए गए हैं। नेक्स्ट बताइए, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा यूके यानी कि ब्रिटेन से ली गई है भाई। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम लगा दोगे। ठीक है, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान का भाग नंबर 2 अनुच्छेद नंबर यानी कि आर्टिकल नंबर 5 से 11 नागरिकता के बारे में प्रावधान। ठीक है, ये करता है आर्टिकल नंबर 5 से 11 भाग नंबर 2। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा को ब्रिटेन के सिद्धांत से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर भाई आपको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो, पॉलिटी अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्तों शेयर कर दो सेशन को। बाकी क्लासेज का टाइम हमारा ये है, क्लासेज को आप ज्वाइन करते रहो। सुबह 7 बजे हरियाणा जीके सुबह 11 बजे, साइंस 2 बजे, मैथ्स 9 बजे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज़ में कंप्लीट PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।